देखो यार, अगर आप लोग काजुचिका ओकाडा के फैन हो और गाइज आप लोग ओकाडा को डब्ल्यूडब्ल्यू या एईडब्ल्यू में देखना चाहते हो तो गाइज मैं आपको बता दूं, ओकाडा ने फाइनली इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू या एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे या नहीं। एईडब्ल्यू में टीएलसी मैच को लेकर एथिना की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। टोनी खान के सैमी गुएरा और टाइमेलो के ट्रिपल ए में बुकिंग को कैंसिल करने को लेकर ट्रिपल ए की तरफ से बड़ा खुलासा हो चुका है। किया फोरम में सराय के मिस्ट्री पार्टनर कौन होगी, इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने न्यू अपडेट दे दी गए। और गाइज क्या केनी ओमेगा डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे, ओमेगा ने इस चीज को फाइनली रिवील कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार मैंडी रोज की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि मैंडी रोज के डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने के बाद मैंडी रोज ने उनके ओनली फैंस अकाउंट के जरिए मात्र एक हफ्तों में करीबन $5 लाख पैसे कमाए थे। और गाइज यही अब मैंडी रोज की टीम ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि मैंडी रोज के डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने के बाद मैंडी रोज ने मात्र 1 महीनों के अंदर उनके ओनली फैंस अकाउंट से करीबन $1 मिलियन कमा लिया है। और गाइज यहाँ पर अगर मैंडी रोज ऐसे ही पैसे कमाते जाएंगे तो गाइज मैंडी रोज 1 साल के अंदर करीबन $12 मिलियन कमाने वाली गए, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री में किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी होने वाली गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मैंडी रोज उनके ओनली फैंस अकाउंट पर ही काम करती गए या फिर वो एडब्ल्यू या फिर किसी और कंपनी को ज्वाइन करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू की, तो गाइज इस हफ्ते केनी ओमेगा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को ना ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि जब 2006 में केनी ओमेगा ने डब्ल्यूडब्ल्यू के डेवलपमेंट टेरिटरी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काम किया था, तो गाइज उसके कुछ समय के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू एक टाइम पर केनी ओमेगा को साइन करने में इंटरेस्टेड थी। बट गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा खुद डब्ल्यूडब्ल्यू पर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर केनी ओमेगा डब्ल्यूडब्ल्यू जैसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो गाइज केनी ओमेगा को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर स्क्रिप्ट लेकर काम करना पड़ेगा। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू के राइटर और प्रोड्यूसर जो कहेंगे केनी ओमेगा को डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन पर वही करना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा को क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलेगी, तो गाइज इसीलिए केनी ओमेगा ने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कभी भी जाने का फैसला नहीं किया है। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि जब तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेसलर को क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक केनी ओमेगा डब्ल्यूडब्ल्यू जैसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और गाइज अगर इन फ्यूचर कभी भी ओमेगा डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने का सोचते भी गए तो गाइज केनी ओमेगा डब्ल्यूडब्ल्यू से क्रिएटिव फ्रीडम की डिमांड करेंगे। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली एक बार केनी ओमेगा को डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहूंगा। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं बात एडब्ल्यू के किया फोरम में रिटर्न शो की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है एडब्ल्यू कंपनी 11 जनवरी को जब किया फोरम में उनके शो को करेगी, तो गाइज एडब्ल्यू के इस शो के ऊपर सराया के मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर आने वाली गए। और गाइज इस चीज को लेकर बहुत ही तगड़े रूमर है कि साशा बैंक किया फोरम के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करेंगे। बट गाइज यही इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर ने साशा बैंक के किया फोरम में डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर डेव मेजर का ये कहना है कि जब एडब्ल्यू कंपनी पर सीएम पंक डेब्यू करने वाले थे तो गाइज यहां पर फैंस को ऑलरेडी इस चीज का आइडिया था कि सीएम पंक एडब्ल्यू में डेब्यू करेंगे। और गाइज जिस तरीके से एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के डेब्यू को हाइप कर रही थी, एडब्ल्यू के फैंस को ये ऑलरेडी मालूम चल चुका था कि एडब्ल्यू के रैंपेज पर सीएम पंक का डेब्यू होने वाला है। और गाइज इसीलिए एडब्ल्यू का वो रैंपेज शो एडब्ल्यू का अब तक का बिगेस्ट रैंपेज रहा है, जहां पर एडब्ल्यू ने टिकट सेल के अंदर उस रैंपेज के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक के डेब्यू के बारे में पहले से जानने की वजह से एडब्ल्यू के शो को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। बट गाइज यहाँ पर किया फोरम के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी साशा बैंक के डेब्यू को क्लियरली टीज नहीं कर रही गए। और गाइज यहाँ पर क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी इस चीज को क्लियरली टीज नहीं कर रही गए, तो गाइज इसीलिए किया फोरम के ऊपर अभी भी एडब्ल्यू के शो पर बहुत सारे टिकट सेल होना बाकी गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर को नहीं लगता है कि साशा बैंक पॉसिबली किया फोरम में उनका डेब्यू करेंगे। और गाइज यहाँ पर डेव मेजर का ये कहना है कि अगर एडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी साशा बैंक को लेकर कोई बहुत ही बड़ा हिंट नहीं देती गए, तो गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि साशा बैंक किया फोरम के ऊपर एडब्ल्यू के शो पर डेब्यू नहीं करेंगी। वेल गाइज अब ये तो एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट को देखकर ही मालूम चलेगा कि एडब्ल्यू साशा बैंक के डेब्यू को टीज करती है या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार सैमी गुएरा और टाइमेलो की। वेल गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर सैमी गुएरा और टाइमेलो के ना अपीयर होने के बाद ट्रिपल ए और एडब्ल्यू कंपनी के बीच में हिट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बट गाइज यहाँ पर टाइमेलो और सैमी गुएरा लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के शो पर क्यों नहीं अपीयर हुए, इसको लेकर अब ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन का नया बयान आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते कोनन ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर सैमी गुएरा और टाइमेलो के बुकिंग को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर कोनन का ये कहना है कि कोनन ओरिजिनली सैमी गुएरा और टाइमेलो को लाने वाले थे। और गाइज ओरिजिनली एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टाइमेलो का जो सिंगल मैच हुआ था वो मैच एडब्ल्यू के डायनामाइट पर नहीं होने वाला था। बट गाइज यहाँ पर
AEW में किसी रेसलर के कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से टोनी खान को उनके प्लान्स को चेंज करना पड़ा है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के प्लान्स के चेंज होने की वजह से ट्रिपल ए के ऊपर ट्रिपल ए के चैंपियंस को अपीयर होने का मौका नहीं मिला। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए AEW के रेसलर्स के ऊपर उनके चैंपियनशिप टाइटल को नहीं देने वाली गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ट्रिपल ए और AEW कंपनी उनके रिलेशनशिप को कैसे कंटिन्यू करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW कंपनी की सुपरस्टार एथीना की। वलगार बात करें यहाँ पर एथीना की, तो गाइज इस हफ्ते एथीना ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी में TLC मैच को टीच कर दिया है। जहां पर एथीना के इंटरव्यू के अंदर एथीना ने ये कहा है कि वो AEW के अंदर WWE के TLC रूल वाले मैच को लाना चाहती गए। और गाइज यहाँ पर एथीना टोनी खान से ये रिक्वेस्ट कर रही गए कि टोनी खान AEW के अंदर AEW के वुमेन डिवीजन के TLC वाला रूल लेकर आए। और गाइज यहाँ पर एथीना AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर AEW के बहुत सारे रेसलर्स को TLC रूल के अंदर फेस करना चाहती गए। गाइज आपको क्या लगता है टोनी खान को AEW में TLC रूल को लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुएबली जापान के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वलगार बात करें यहाँ पर काजुचिका ओकाडा की, तो गाइज यही टोक्यो डोम में ओकाडा के IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले इस हफ्ते ओकाडा के जापान में लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर काजुचिका ओकाडा ने NJPW और रेसलिंग में उनके फ्यूचर को लेकर बात की। जहां पर ओकाडा के इस इंटरव्यू के अंदर जब इंटरव्यूअर ने ओकाडा के पॉसिबली NJPW को लीव करके WWE या फिर AEW जैसी मेजर कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात की, तो गाइज यहाँ पर काजुचिका ओकाडा का ये कहना है कि काजुचिका ओकाडा का WWE या AEW को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइज भले ही AEW और WWE वर्ल्ड वाइड बड़ी कंपनी गए, बट गाइज यहाँ पर काजुचिका ओकाडा NJPW कंपनी के साथ लॉयल है। और गाइज यहाँ पर ओकाडा NJPW कंपनी के साथ उनके आखिरी मैच तक लड़ने वाले गए। और गाइज ओकाडा ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि काजुचिका ओकाडा के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ओकाडा NJPW के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और गाइज ओकाडा उनके रिटायरमेंट मैच से पहले NJPW को बिल्कुल भी लीव नहीं करेंगे। वेल गाइज आपको क्या लगता है ओकाडा को NJPW को लीव करके WWE या AEW को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।